है एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल साई टेरो 777। और आज बैक कैमरे से मैं आई हूँ यहाँ पे रीडिंग करने के लिए। तो आज जो है ना, मैं मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो लेकर के आई हूँ, जो लाइव में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। और ये प्रश्न है कि मेरे एक्स जो मुझे छोड़कर चले गए हैं, थर्ड पार्टी के साथ चले गया, थर्ड पार्टी ने छीन लिया है। ख़ास करके कुछ मैरिड लोग भी होते हैं जो डिवोर्स की सिचुएशन से गुजर रहे हैं। उनके पर्सन क्या वापस आएंगे थर्ड पार्टी को छोड़ करके, और छोड़ेंगे भी या नहीं छोड़ेंगे, छोड़ के आएंगे या नहीं आएंगे, और अगर नहीं आएंगे तो क्या थर्ड पार्टी जैसे उसके पर्सन को उनसे छीन के ले गई है तो क्या उनको उसको कर्मा उसको मिलेगा। तो यहाँ पे हम इस चीज़ को देखने की पूरी कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आप प्लीज़ अपने पर्सन का नाम अपने मन में 3 से 7 बार ले सकते हो। उनका चेहरा अपने आँखों के सामने लाइए और कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी एनर्जी से कनेक्ट हुआ जाए, और आप भी कहीं ना कहीं पूरे ट्रस्ट के साथ इस वीडियो को देखिएगा, ताकि एक क्लियर गाइडेंस, एक क्लियर पिक्चर आपकी आ सके कि आपके पर्सन की और थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपके लिए क्या ऐसी गाइडेंस आ रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट आपका कार्ड आ रहा है कंडीशनिंग का। डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपका पर्सन जो है ना, बहुत बुरी तरीके से फंस गया है। देखिए, बहुत बुरी तरीके से फंस गया है। इसको नहीं समझ में आ रहा है कैसे रास्ते निकले। इस थर्ड पार्टी ने, जैसे देख सकते हो यहाँ पे, इसने कैसे इस पर्सन को बांध रखा है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा जूम करना चाहूँगी। ये देखिए कैसे इस पर्सन को बांध लिया है। वैसे ही आपका पर्सन मुझे यहाँ पर बंधा हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपका पर्सन बहुत बुरी तरीके से थर्ड पार्टी के द्वारा बुली हो रहा है, बहुत बुरी तरीके से बुली हो रहा है। और कहीं ना कहीं ये बहुत अपनी सिचुएशन में स्टक हो गए हैं। इनको नहीं समझ में आ रहा है कि राइट नाउ क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो डिसीजन बहुत ज़्यादा इनके हाथ से बाहर निकल गए हैं। ठीक है, इनके डिसीजन जो है इनके हाथ से बाहर निकल गए हैं। अब ये चाह कर के भी आपके पास आना चाहें तो ये नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये कोशिश कर रहे हैं पूरी तरीके से, पर ये बहुत ज़्यादा कंडीशनिंग में फंसे हुए दिख रहे हैं। नेक्स्ट एक्शन कार्ड है आपके लिए, साइलेंस का कार्ड आया है। तो साइलेंस का कार्ड कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, इन्होंने पूरी तरीके से सरेंडर करा हुआ है यूनिवर्स की तरफ अपने आप को, कि जो होगा सो देखा जाएगा, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं और इस सिचुएशन को, जैसे कहते हैं ना, एक चीज़ जो बात कहेंगे कि बिल्ली आंख बंद करके दूध पिएगी तो क्या लोगों को पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो इनकी भी वही सिचुएशन है। इन्होंने अपनी आंख बंद कर ली है कि भाई थर्ड पार्टी के साथ मैं रह रहा हूँ, जो भी सिचुएशन है ठीक है, मैं झेल लूँगा, मैं देख लूँगा, मैं कर लूँगा। और इनको लग रहा है कि क्या फ़र्क पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन इनको नहीं पता है कि ना, कि ये जो भी कर रहे हैं, जो भी डिसीजन कर रहे हैं, जो भी डिसीजन ले रहे हैं, उसका असर बहुत से लोगों को पड़ रहा है, ख़ास करके आपके ऊपर पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं अब इनको थोड़ी सी अपनी गलती का एहसास भी हो रहा है, पर अभी भी कहीं ना कहीं इनको लगता है कि इनके साथ जो हो रहा है वो आपको ना पता चल पाए। ठीक है, मतलब इनको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इनकी फिर हंसी उड़ाओगे, क्योंकि आपके सामने तो ये बहुत शेर बनते थे और उसके सामने तो ये भीगी बिल्ली बन के रह रहे हैं। तो इन्होंने ना आंख बंद करके बैठी हुई है कि कोई मेरी बात ना समझ पाए, कोई मेरी सिचुएशन को ना जान पाए। इस टाइप की ऐसी एनर्जी दिख रही है। पर आपको ना कहीं किसी ना किसी के तरीके से आपको पता चल जाता है कि इसका ना बहुत हाल बुरा है, इसकी हालत थर्ड पार्टी ने बहुत बुरी करके रखी हुई है। और कहीं ना कहीं आप दुखी भी हो रहे हो अपने पर्सन की इस टाइप की सिचुएशन देख करके, दुखी हो रहे हो, क्योंकि आपने तो सच्ची मोहब्बत की थी। ठीक है, आपने सच्ची मोहब्बत की है और आप अपने पर्सन को इस तरह से दुखी और परेशान नहीं देखना चाहते हो, पर उसको दिखा भी नहीं रहे हो कि मुझे कोई फ़र्क पड़ रहा है, बल्कि उसको दिखा रहे हो कि मैं तो बहुत खुश हूँ, तुम इसी लायक थे, तुम इसी को डिजर्व करते थे। इस टाइप की यहाँ पे एनर्जी दिख रही है। हो सकता है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी में किसी, आप मैरिड लाइफ में ना हो, आपके पर्सन ने आपसे शादी का वादा तो किया हो, पर किसी और के साथ शादी कर ली है और अब अपनी शादीशुदा में ये बिल्कुल ही स्टक हो गए हैं, बिल्कुल ही अपनी शादीशुदा लाइफ में स्टक हो गए हैं। इनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। अब मैं ना इस रिश्ते को तोड़ सकता हूं और ना ही मैं अपने फैमिली के अगेंस्ट जा सकता हूं, क्योंकि इन्होंने फैमिली की मानी आपको छोड़ करके, या इन्होंने पैसे को लेकर के
इन्होंने पैसे को चूज कर लिया। हो सकता है कि इनका पर्सन जो है थे जिसके साथ में ये गए हैं आपकी थर्ड पार्टी, वो काफ़ी पैसे वाले थे या उनकी तरफ से पैसे एफर्ट हुए थे या करियर की स्टेबिलिटी कहीं से इनको सिक्योरिटी मिल रही थी, तो वो उस लालच में आ गए। ठीक है, अब इनकी लालच में ये बहुत बुरी तरीके से फंस गए हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। ठीक है ना। अब इनको समझ में आ रहा है कि अगर प्यार नहीं हो, रिस्पेक्ट नहीं हो किसी रिलेशनशिप में, तो सिर्फ पैसे के दम पर वो रिलेशनशिप नहीं चल सकता है, वो मैरिज लाइफ नहीं चल सकती है। अब इनको समझ में आ रहा है और कहीं ना कहीं ये अपनी मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा टॉक्सिटी झेल रहे हैं। ठीक है, ये थर्ड पार्टी के साथ में बहुत टॉक्सिटी कोई एनर्जी में है और चाह करके भी निकल नहीं रहे हैं। ठीक है, चाह करके भी निकल नहीं पा रहे हैं। पार्टिसिपेशन का कार्ड है, तो डेफिनेटली ये मुझे दिखाई दे रहा है कि शादी की एनर्जी है, मैरिड लाइफ में है और मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ लोगों के साथ में बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है कि ये प्रॉब्लम में चल रहे हैं। ये किसी की हेल्प चाहते हैं, किसी की हेल्प चाहते हैं कि कोई इनकी हेल्प करे और इनकी निकलने में मदद करे, पर ये चाह कर के भी इसको छोड़ भी नहीं पाएंगे क्योंकि इसमें ना इन्होंने अपना इन्वॉल्वमेंट 90% कर दिया है। ठीक है, अपनी फैमिली को लेकर के, अपने करियर को लेकर के सारा सब कुछ सरेंडर किया हुआ है, अपना पैसा बहुत ज़्यादा इस पर यहाँ पे लगाया हुआ है, तो ये इस चीज़ से निकल नहीं पा रहे। पार्टिसिपेशन का क्या कार्ड है, बहुत ज़्यादा इन्होंने इसमें या तो पैसा लगा दिया या तो इमोशनल अटैचमेंट कर दिया है। अब इससे ये निकल नहीं पा रहे हैं, अब इनको वे नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब इनको कहीं ना कहीं वे नहीं मिल रहा है और कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि इनको क्लैरिटी भी नहीं है। प्रोजेक्शन का कार्ड है, क्लैरिटी भी नहीं है। अब ये थर्ड पार्टी का अभी तक चेहरा भी उतना नहीं देख पाए हैं, जो रियल उसका चेहरा है उसको नहीं देख पाए। कहीं ना कहीं अभी भी थर्ड पार्टी का जो रियल चेहरा, जो इसका मास्किंग जो इसका चेहरा है, वो कहीं ना कहीं भी अभी भी इनकी आंखों में धुंधलापन है। अभी भी कह सकते हैं ना, इनकी आंखें पूरी तरीके से खुली नहीं है। इनको लग रहा है कि ये मैरिड लाइफ है, टॉक्सिटी है, कोई बात नहीं, पर मैं थर्ड पार्टी के साथ में खुश हूँ। अरे एक होता है प्यार में, ऐसा होता है इस टाइप का। तो इनको अभी तक इनकी आंखें नहीं खुली हैं। अगर आप सोच रहे हो कि इनकी आंखें खुल जाएं, तो अभी इनकी आंखें खुल नहीं रही हैं। ठीक है, और अगर बात की जाए कि ये वापस आएंगे या नहीं आएंगे, तो अभी जो राइट नाउ एनर्जी है, मुझे इससे ये वापस आते हुए नहीं दिखाई दे रहे। थर्ड पार्टी से वापस नहीं आते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि अभी ये पूरी तरीके से फंसे हैं और ना ही इनको इनका अपने थर्ड पार्टी चेहरे का इनको चेहरा दिखाई दे रहा है, रियल चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है। और क्या है आपके लिए, वी आर द वर्ल्ड। यस, उसको कहीं ना कहीं अभी तक पूरी दुनिया समझ रहे हैं, उसके अगेंस्ट कुछ भी बातें नहीं सुन पा रहे। अगर आप इनसे उसके बारे में कुछ भी बात करोगे ना, तो ये उस चीज़ को उसके अगेंस्ट समझेंगे और उसके अगेंस्ट ये कुछ आपकी तो बात सुन ही नहीं सकते। अगर आपने उसके अगेंस्ट किसी को भी कोई बात भी की है ना, भले ही पॉजिटिव वे में की हो, लेकिन फिर भी वो उसको नेगेटिव में ही लेंगे और ये आपसे लड़ने के लिए आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पे आपको अगर गाइड करना हो तो उसके बारे में बिल्कुल ही बात करना छोड़ दीजिए। जो लोग आपके सामने दिखाते हैं कि भाई उसने आपके साथ गलत किया है और आपकी सारी मनोदशा की, आपकी मन की बातों को टटोलते हैं और आपसे उसकी बुराई निकलवाते हैं और फिर जाकर के आपके पर्सन को वो सारी बातें कह देते हैं। ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि किसी से भी इस टॉपिक पे बात मत कीजिए। ठीक है, इस टॉपिक पे बात मत कीजिए। नेक्स्ट है ऑर्डिनरीज का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में कुछ चीज़ें हैं जो ठीक हो रही हैं, उसके लिए आप होप बना सकते हो, लेकिन राइट नाउ अभी बहुत एफर्ट्स लगाने हैं, बहुत मेहनत करनी है और अपने काम पर फोकस करना है। सबसे पहले अपने करियर पे फोकस कीजिए, क्योंकि करियर में अगर आप फोकस रहोगे अगर और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होगे, तो किसी की मजाल नहीं है जो आपकी बेइज्जती कर दे, किसी की मजाल नहीं है कि वो आपको एक होपलेस की एनर्जी में डाल दे। ठीक है, तो अब कहीं ना कहीं ये कार्ड शो कर रहा है कि अपने आप को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनाइए, क्योंकि बॉटम में भी कार्ड 9 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि राइटनेस का कार्ड है। तो यहाँ भी अकेलापन ही दिख रहा है और यहाँ पे भी अकेलापन आपकी एनर्जी दिख रही है। अकेलापन है, लेकिन अकेलेपन को यूटिलाइज करना है और उसके लिए करियर में अपने आप को पावर में आना है। मुझे यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम की एनर्जी दिखाई दे रही है, तो आप चाहें तो होम से अपने घर से ही कोई ऐसा काम शुरू कर सकते हो, ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो जिससे भी आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हो, या कोई स्किल सीख सकते हो जिससे आपको फाइनेंशियली फ़ायदा हो और आपके पर्सन को समझ पाए कि ये पर्सन तो बहुत आगे बढ़ गया, ये तो बहुत अपने आप को तरक्की कर लिया। ठीक है, तो ये पर्सन
आपकी तरफ देखेगा और इसकी कहीं ना कहीं फिर इसके माइंड में चेंज भी आएंगे। देखिए यहाँ पे चेंज का कार्ड आया है, फिर इसको चेंज भी इसका माइंड होगा, इसको समझ में आएगा कि भले ही थोड़े पैसे थे लेकिन अगर हम दोनों साथ में चलते, मेहनत करते, तो आगे हम दोनों सारे जो भी सपने देखे थे वो पूरे कर सकते थे, अपने लक को गुड लक में बदल सकते थे। तो उसके माइंड में चेंज आते हुए दिखाई दे रहा है, एनर्जीज चेंज हो रही हैं। ठीक है, फिर एनर्जी चेंज हो रही हैं। उसको गिल्ट भी होगा, उसको फिर गिल्ट होगा कि क्यों मैंने किया, तो यहाँ पे गलती का एहसास भी होगा, लेकिन राइट नाउ नहीं। जब आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होंगे तब ये चेंज आएंगे और फिर ये गिल्ट इसको आएगा कि मैंने ऐसा गलत क्यों किया, मैंने उसके साथ में बुरा किया। ठीक है, फिर कहते हैं ना, किसी से बदला लेना हो तो अपने आप को इतना ऊंचा उठा दो, इतना ऊंचा उठा लो कि वो बंदा सामने से देख करके उसकी नज़रें नीची हो जाए कि मैंने इसके साथ गलत ही क्यों किया। ठीक है, इस टाइप के अपने आप को ऊंचा, खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। तो कोई आपका कुछ भी छीन कर ले जा रहा है, कोई आपके साथ गलत कर रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन आपके जो भाग्य का है वो आपको मिल कर के ही रहेगा। ये आपने मन में बात रखी है हमेशा, जो आपका भाग्य का है वो आपको मिलकर रहेगा। और इतना अपने आप को मजबूत बनाना है, इतना आपको अपने आप को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनाना है, इतना ऊंचा उठा लेना है कि सामने वाले को खुद से ही गिल्ट में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइप के लिए आपके लिए गाइडेंस आ रही है। वन मोर गाइडेंस देख लेते हैं हम। यहाँ पे क्रिएटर का कार्ड आए तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कीजिए, रचनात्मक शक्ति को अपनी ओर बढ़ाइए, क्रिएटिव माइंड यूज कीजिए और अफर्मेशंस कीजिए। यहाँ पे दिया लगाने की भी एनर्जी है, अगर आप देखोगे तो दिया है यहाँ पे, तो पूजा पाठ पे विश्वास कीजिए, दिया लगाइए, कैंडल्स जलाइए अपने लिए, अपनी खुद की हीलिंग के लिए, सिर्फ पर्सन को पाने के लिए नहीं, खुद की हीलिंग के लिए, अपने कर्मा को हीलिंग के लिए, अपने भाग्य को स्ट्रांग बनाने के लिए, अपने लक के लिए भी यहाँ पे कैंडल जलाइए। आपका लक मजबूत होगा तो कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता आपका। तो यहाँ अपने लक के लिए भी आप कैंडल्स यहाँ पे जला सकते हो, और कैंडल जलेंगी तो यहाँ पे आपके लिए एक आशा भी निकलती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ पे होप की एनर्जी बन रही है। ठीक है, दिया का काम क्या है ना, दिया का काम है अंधेरे में भी रोशनी बना देना, रोशनी क्रिएट कर देना। तो आप भले ही बहुत ही ज़्यादा ब्लैक मैजिक की एनर्जी में हो, डार्क एनर्जी में हो, मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस ब्लैक एनर्जी को, इस अंधकार को, ठीक, ये ब्लैक मैजिक नहीं सिर्फ कहूँगी, ब्लैक एनर्जी यानी कि जो आपके मन में एंजाइटी हो गई है, जो डिप्रेशन हो गया है, इस एनर्जी से ये दिया ही आपको निकाल सकता है, रोशनी ही निकाल सकती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है स्पिरिचुअलिटी पे थोड़ा सा वर्क कीजिए ताकि इस अंधकार से बाहर निकल सके। अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्मय। ठीक है, तो ये एनर्जी आपके लिए आ रही है। और ओके, तो यहाँ पे कुछ ये मैसेज थे और कुछ आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पे ऑर्कल में आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। कुछ ऑर्कल से मैसेज देख लेते हैं और फिर इस वीडियो को हम एंड करते हैं। मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स के प्लीज़ अपने मन में अपने पर्सन और अपने एनर्जी को सेंटर कीजिएगा और मैं आपसे अपनी एनर्जी को कनेक्ट करके आपके लिए गाइडेंस निकालती हूँ। ओके, पार्टिंग का कार्ड आया है तो यहाँ पे है टाइम विथ फ्रेंड्स, हैविंग फन, हैविंग सिंगल, लिविंग इन द मोमेंट। वाओ, इससे अच्छी क्या गाइडेंस आपके लिए आएगी भाई। यहाँ पे पार्टी कीजिए, डेट पे जाइए, मतलब सॉरी ट्रिप पे जाइए, कहीं घूमने फिरने जाइए, कहीं सी व्यू कीजिए, माउंटेन्स देखिए, नई जगह घूमने निकलिए, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, फन क्रिएट कीजिए। सिंगल रह कर के भी खुश रहा जा सकता है, इस भावना को अपने मन में लाइए। हर पल को जीना है, हर पल को जीना है, ये अपने मन में भावना लेकर के आनी है। ठीक है, एक कार्ड और फिनिक्स का कार्ड आया है भाई। फिनिक्स का कार्ड, न्यू फेस एंड रिकंडल, रिन्यू, ग्रोथ, चेंज माइंड, राइज फ्रॉम एसेस। तो यही बात मैं आपसे उतनी देर कह रही हूँ, राख से उठकर निकलना है, अपने आप को इतना ऊपर उठा देना है, न्यू फेस को तरफ बढ़ना है, अपने आप को फिर से ग्रोथ की एनर्जी में लाना है, अपने आप को इतना ऊंचा उठा देना है, इतना ऊंचा उठा देना है कि खुदा खुद से आपसे पूछेगा कि रजा पता क्या है तेरी। ठीक है, तो यस, कहीं ना कहीं ये कार्ड्स कंफर्म कर रहे हैं। बॉटम में है की ऑन अ रिंग, देख सकते हो, आपके हाथों में ही आपकी चाबी है। मैनी ऑप्शंस, अनकंडीशनल
वन नाइट स्टैंड स्टैरिंग अलोंग। तो कहीं ना कहीं ये न्यू पर्सन की तरफ जाने की बात कर रहे हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर रहे हैं। मैनी पर्सन, आप बहुत सारे ऑप्शंस डिजर्व करते हो, ठीक है। जो कार्मिक था उसको ख़त्म कीजिए। आपकी खुशियों की चाबी आपके हाथ में है। आप क्या पाना चाहते हो, आप क्या क्रिएट करना चाहते हो अपनी लाइफ में, ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो खुशियाँ हैं, खुशियाँ आप ही के हाथों में हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि अपने आप को इतना ऊंचा उठा लो, मैं अगेन कहूँगी, इतना ऊंचा उठा लो कि कोई भी आपको गिरा ना सके, ठीक है। तो यस, ये मेरी आपके लिए आज रीडिंग है, नई चीज़ आज आपके लिए मैंने ट्राई की है फ्रंट कैमरे से। अगर ये पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कैसा लगा, और क्या आपको वीडियो लगी, और कैसी एनर्जी से कैसी क्या है, प्लीज़ मुझे बताइएगा। और मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।